अस्सलाम वालेकुम। और बताओ, गर्मी खून में ज्यादा है या जून में ज्यादा है? खून में मेरे गर्मी, गर्मी में मेरे है खून। खून में मेरे गर्मी, गर्मी में है मेरे खून। ऊपर सूरज, नीचे धरती, बीच में मई और जून। आज की अच्छी बात सुन ले, वालिदैन से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, इसलिए शादी करें और वालिदैन बन जाएं। भाई आजकल मौसम पहाड़ों पर घूमने वाला है और हालात पहाड़ों से कूदने वाले हैं। अगर दीवारें चीन पाकिस्तान में होती ना तो उस बेचारी का ये हाल होता। काफी देर से कान में वो कर रही थी, मैंने भी पकड़कर मेहदी हसन की गजलें लगा दी, अब सुकून से बैठी है। टीचर ने पूछा शलवार के नाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पप्पू बोला PhD। टीचर ने हैरानगी से पूछा है वो कैसे? पप्पू बोला PhD का मतलब है पजामा होल्डिंग डिवाइस। पुलिस वाला बोला ये साइकिल यहाँ ना खड़ी करो, यहाँ से नवाज शरीफ ने गुजरना है। मजदूर कहता है आप फिक्र ना करें जनाब, मैंने ताला लगा दिया है साइकिल को। वो मुझे बड़े फखर से कह रहा था कि इसे कोई और मिल गई है। भला मैं कैसे बताती कि दूसरी आईडी से भी मैं ही हूँ। भाई किसी के पीठ पीछे बात करने से बेहतर है कि आप उसके सामने खड़े होकर बात करें, लेकिन फासले का खास ख्याल रखें ताकि आपकी आवाज उस तक न पहुँचे। पाकिस्तानी शादी वलीमे या किसी दावत पर हमेशा लेट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट से 6 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, जैसे जहाज उन्होंने ही उड़ाना होता है। वापडा वालों, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, हम गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर 1 किलो गोश्त भी खराब हुआ ना तो दम दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। एक तो जिस दिन किसी मेहमान से कहो कि नहीं जी हमारी तरफ तो लाइट जाती ही नहीं, उसी दिन ही लाइट को अपनी औकात दिखानी होती है। भाई मैं तो कहती हूँ वॉचमैन को रखने से बेहतर है गली के दोनों साइड पे वाईफाई लगवा दो, लड़के गली में ही रहेंगे और रात भर हिफाजत भी होती रहेगी। टिंग टिंग टिंग। इंशाअल्लाह अनकरीब पाकिस्तान में ऐलान होने वाला है कि आइंदा शादी पर सलामियाँ जो है ना वो हुकूमत वसूल करेगी। एक तो ये रिश्तेदार भी ना शादी का कार्ड देने जाओ तो कहते हैं कार्ड की क्या जरूरत थी, कॉल कर लेते। कॉल करे तो कहते हैं ये क्या तरीका है बुलाने का, हमने नहीं जाना बस। भाई बंदा करे तो करे क्या? पहले कोई अकेले बैठकर हंसता था तो लोग कहते थे पागल है या इस पर साया है। अब कोई अकेले बैठकर हंसता है तो लोग कहते हैं मुझे भी फॉरवर्ड कर यार। अगर आप किसी मसले में मुब्तला हैं और चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहे तो दूसरा मसला पैदा कर ले, इंशाल्लाह पहले वाला खुद ही भूल जाएंगे। ना चप्पल की मार ना शोर शराबा, अब अम्मी के हाथ उठाने का नया तरीका आ गया है, बस पंखे का बटन बंद कर देती है। शेख बोला पैंट की सिलाई कितनी है? दर्जी ने कहा 400 रुपए। शेख बोला ते निक्कर दी कितनी है? दर्जी बोला उसकी 200 रुपए। शेख बोला निक्कर ही सीधे पैरा तक लंबी रखी, नमाज भी पढ़नी हुंदी है ना। बेटा बोला अम्मी जी अगर कोई दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सेहन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से बोली कितनी बुरी बात है, तुम अगर किसी को ऐसा करते देखो ना तो सीढ़ी खींच लेना। बेटा बोला जी अम्मी जी मैंने ऐसा ही किया था, अब्बू नीचे गिरे हुए हैं, चलकर उन्हें उठा लीजिए। भाई इंटरनेट की तेज स्पीड के दावे चाहे कोई भी कंपनी कर ले, मगर माँ के हाथों बच्चों पर फेंकी जाने वाली चप्पल की स्पीड की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपको पता है कि दुनिया कैसे गोल है? मैं बताती हूँ। देखें, चूहा बिल्ली से डरता है और बिल्ली इंसान से डरती है और इंसान बीवी से डरता है और बीवी चूहे से डरती है, तो साबित हुआ ना कि दुनिया गोल है। भाई मैं सीधा सीधा बता रही हूँ, अगर किसी को मेरी पोस्ट से तकलीफ पहुँचती है ना तो उसको तकलीफ पहुँचेगी, मैं पहुँचाऊंगी तकलीफ उसको। हाँ नहीं तो खामोशी ही बेहतर है गालिब, ज्यादा पोस्टें करने से लोग वेला समझते हैं।
اے میری پوسٹ پہ دوڑ کے آنے والے، جا تیری اسی سال شادی ہو جائے، وہ بھی پسند کی۔ آمین سم آمین۔ اللہ حافظ۔